बैक माय चैनल। केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर में हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की स्टडी कर रहे थे। फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पाइरीलियम को हम फॉर्मेशन कर चुके थे, पायरोन को भी। उसके बाद पायरिडीन जो 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है उसका फॉर्मेशन कर चुके थे। उसके बाद होता है सिंथेसिस ऑफ थायोपाइरिलियम या फॉर्मेशन ऑफ थायोपाइरिलियम। जो थायोपाइरिलियम होता है ये होता है कि बेंजीन की रिंग होती है, बेंजीन की रिंग में से एक कार्बन की जगह सल्फर एटम प्रेजेंट होता है जिसको थायोपाइरिलियम कहते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है थायोपाइरिलियम का। इस पे लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही लोन पर इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन में शिफ्ट हो जाते हैं तो इस सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसे थायोपाइरिलियम कहा जाता है। थायोपाइरिलियम क्या है? 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। थायोपाइरिलियम 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसको पाइरिलियम के द्वारा परिपरिक भी किया जाता है कि पाइरिलियम का स्ट्रक्चर ये होता है जिसमें ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो ऑक्सीजन H2 के साथ निकल जाती है और सल्फर ऑक्सीजन की पोजीशन पे आगे चला जाता है जिसे थायोपाइरिलियम कहते हैं। वहीं उसकी बात करें सिंथेसिस ऑफ साइक्लोएडिशन, साइक्लोएडिशन रिएक्शन द्वारा भी थायोपाइरिलियम का फॉर्मेशन किया जाता है जिसमें C6H5SH C6H5CS C डबल बॉन्ड O होता है, एसिटोबेंजीन होता है। एसिटोबेंजीन या ऑक्सीजन की जगह सिर्फ सल्फर को अटैच करना होता है जिसको थायोएल्किल एरिल एल्किल कहा जाता है। थायोएल्किल एरिल कहा जाता है। इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड बेंजोल्डिहाइड के साथ कराई जाती है। एसिटोबेंजीन की जगह जो ऑक्सीजन होता है जिस सल्फर लगाना होता है इसके 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं और बेंजोल्डिहाइड लिया जाता है। बेंजोल्डिहाइड जो 2 मॉलिक्यूल होते हैं ये एरिल एल्किल थायो होता है, थायोफिनोल कहा जाता है, एल्किल थायोफिनोल। अब जो ये 2 मॉलिक्यूल होते हैं इनको कुछ इस तरीके से अटैच किया जाता है। CH3 को CH2H लिखा जाता है, CH2H। और जो सल्फर S होता है, सल्फर S को इस तरीके से अरेंज किया जाता है, यहाँ पे C6H5 होता है। इसी प्रकार से C को इस तरीके से C6H5 होता है, यहाँ पे CH2H होता है। यहाँ पे जो बेंजोल्डिहाइड होता है C6H5CHO होता है। अब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। जब ये वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ से निकलता है तो CH2CH के साथ CH2CH के साथ अब CH2 हाँ ठीक है ओके। लेकिन जो ये सल्फर होता है, अभी सल्फर होता है यहाँ पे रिडक्शन भी कराया जाता है। रिडक्शन होता है यहाँ पे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकलता है माइनस CH2 यहाँ से, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलते हैं सॉरी। जो CH2 है ना यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकल जाता है, यहाँ से वाटर भी रिमूव हो जाता है। यहाँ पे CH C6H5CH तो जिसकी वजह से यहाँ पे CH में D डबल बॉन्ड बने हुए होते हैं जिसको ट्राइफेनाइल थायोपाइरिलियम कहते हैं। ट्राइफेनाइल थायोपाइरिलियम कहते हैं। जो स्ट्रक्चर ये होता है, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? यहाँ पे सिर्फ इसमें से 2 डबल बॉन्ड होते हैं। इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ पर होता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर होता है। यहाँ पॉजिटिविटी को शो करेगा, यहाँ ये लोन पर रिफ्लेक्शन को शो करता है। थायोपाइरिलियम होता है। अगर बात करें जो ये वाला जो लोन पर रिफ्लेक्शन होता है, अगर इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है तो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो थायोपाइरिलियम का स्ट्रक्चर कौन सा हो जाता है? थायोपाइरिलियम का स्ट्रक्चर 3 बॉन्ड में हो जाता है, मतलब 3 बॉन्ड आ जाते हैं। सिर्फ इस सल्फर पे पॉजिटिविटी होगा तो बेंजीन की रिंग में जो थायोपाइरिलियम होगा इसमें 3 बॉन्ड हो गए। लेकिन अगर लोन पर इलेक्ट्रॉन होता है तो सिर्फ 2 बॉन्ड होते हैं। पाइरिलियम के द्वारा भी उसको फॉर्म किया जाता है। साइक्लोएडिशन रिएक्शन द्वारा थायोपाइरिलियम को फॉर्म किया जाता है। वहीं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दिखाता है। थायोपाइरिलियम सेम चीज होगी। ये लोन पर इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होकर सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद लोन पर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज भी होता है, एक्सचेंज होता रहता है। मान लीजिए सल्फर पर अगर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, अगर ये यहाँ पर किसी तरह से ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये लोन पर इलेक्ट्रॉन, तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिविटी शो होगी। यही अगर पॉजिटिविटी इस वाले कार्बन पे जाती है तो इस वाले कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है अभी इस टाइम पे। अगर लोन पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इस कार्बन पॉजिटिविटी को शो कर रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की संभावना ज्यादा होगी। फिर उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जाता है तो ये इधर है। तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को भी दिखाता है जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। फिर वो हैलोजिनेशन रिएक्शन, मतलब क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, एल्काइलेशन, ये सारी रिएक्शन दिखाता है जिसकी वजह से यहाँ पर मान लीजिए अगर इस तरीके से अरेंज किया हुआ है जो थायोपाइरिलियम है तो जो ब्रोमीन होगा इस कार्बन पे अटैच करेगा, क्लोरीन इस पर करेगा, आयोडीन इस पर अटैच करेगा। एल्काइलेशन की अगर हम बात करें
एल्काइलेशन भी इसी पर अटैच करेगा। नहीं, नाइट्रेशन की बात करें Na2B, अगर बॉन्ड ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है तो ऊपर की साइड में शिफ्ट, ऊपर की साइड में अटैक करेगा ऊपर वाले पैरा कार्बन पे। तो जो जहां पे पॉजिटिविटी चार्ज होता है वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं। सिंथेसिस ऑफ पायरोडोन, पायरोडोन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता है पायरोडोन को किस तरीके से सिंथेसाइज किया जाता है।